मथुराई के विदाई के दृश्य लोगों ने देखे होंगे। गुरुदेव भावुक लग रहे हैं। भावुक लग क्या रहे हैं, भावुक होते ही थे। और विदाई में ही क्यों, जो लोग मथुरा के शिविरों में जाते थे तो 9 दिन के सत्र होते थे, तो वो विदाई के समय उतने ही भावुक हो जाते थे। ये कहने लगते थे कि अभी मेरा आंगन भरा है, अब कल ये खाली हो जाएगा, फिर वैसे ही सुनसान हो जाएगा। और ये कहते कहते उनका गला भी भर जाता था, आंसू भी चलने लगते थे। ये क्या है? ये उनका प्रेमी स्वरूप था। वो उन्होंने कहा है कि प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। कोई कहे कि हमने गुरुदेव से बड़ा, आचार्य जी से बड़ा कोई सिद्धता तो मान लेना, तपस्वी है तो मान लेना, योग्य है तो मान लेना, विद्वान है तो मान लेना, लेकिन कोई कहे उनसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला है तो मत मानना। तो ये उनका प्यार था, बहुत वो सच होता था। अपने प्रियजनों से उन्हें स्नेह था। और स्नेही जन जब बिछड़ते हैं तो मन में एक दुख प्रकट होता है, और वो प्रकट होता था। शिविरों में भी होता था, विदाई में भी हुआ है। कितनी बड़ी बात है। इतने दिनों से जुड़े हुए भाव सब समाप्त होंगे। विदाई के समय जब वहाँ से विदा लेकर के आ रहे थे, जब गायत्री माता के दर्शन करने गए तो वहाँ भी गुरुदेव भावुक हो गए। उन्होंने स्वयं कहा था, मैंने कहा मैंने एक एक ईंट कैसे जोड़ी है। हर चीज़ के साथ अपनत्व जुड़ा जाता है, और जहाँ अपनत्व जुड़ गया वो बिछुड़ता है तो एक वेदना होती है, उसी को आदमी कहते हैं पीड़ा, उसकी जो विदाई की पीड़ा। तो ये होता है। लेकिन वो तो सिद्ध पुरुष थे, सामान्य से अलग थे। मोह नहीं था, ये मोह नहीं था। किसी व्यक्ति के लिए मोह नहीं था, किसी घटना के प्रति मोह नहीं था, किसी स्थिति के प्रति मोह नहीं था। जैसे ही वो स्थिति गई वो बिल्कुल सही होते थे। मंच पे विदाई करके उठे, सबको फिर विदा कर दिया, अगले की तैयारी में लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये होती है वो संत की स्थिति, कि वो हृदय, उसके हृदय है तो हृदय में पीड़ा व्यक्ति होती थी तो वो सही होती थी। उसके बाद जो काम में लग जाते तो कुछ नहीं होता तो वो भी सही होता था, क्योंकि कर्मयोगी थे, फिर लग जाते थे। ऐसे ही उनको लगता था। ऐसे उनके द्वंद्वात्मक स्वरूप बार बार देखने को मिलते थे। हम लोग बैठे हैं, घिया मंडी बुला लिया, किसी जरूरी काम को कर रहे हैं, पता पड़ा साहब फलाने आ गए मिलने, तो एकदम मन उसकी वेदना थी, ससुरे काम नहीं करने देते, वक़्त बेवक़्त कभी भी आ जाते हैं। अब ये भी वेदना उनकी सही है। और वहाँ से उठे और जैसे ही उसको आते देखा, उसके चेहरे पे भावना देखी, और वो भाव बढ़ा, और बेटा कब कैसे आओ, फलाना कैसा है ठिकाना, तो वो भी सही होता था। लोग कहते थे, कोई लोग कहते थे उनके रिश्तेदार, ये क्या नाटक है साले, अभी गाली दे रहे थे, अभी उसको लाड़ दिखा रहे हो। तो अपना जरूरी काम छूट रहा है, इसकी वेदना होती थी, तो वो भी व्यक्त हो जाता था। और वो जिस भावना से आए उस भावना के लिए उनकी वो भावना भी उड़ती थी। तो ये सिद्धों के अंदर, महापुरुषों के अंदर ऐसे दोनों जो भाव दिखते हैं, वो दोनों ही अपने अपने समय पर सही होते हैं। वो लेकिन वो किसी से अटैच नहीं है, किसी से आसक्ति उनकी नहीं है, लेकिन दोनों सत्य होते हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।